2024 और उसके पहले पूर्व के कई वर्षों तक आप ऐसे मुसीबतों के मकर जाल में फंस गए जो किसी चक्रव्यूह से कम नहीं था। आप उस चक्रव्यूह में घुस तो गए, लेकिन याद रखिए मुसीबतों का वो मकर जाल आपको इस तरह ले डूबा कि आपको उस चक्रव्यूह से निकलने का आज तक कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जनवरी 2025 में चक्रव्यूह को तोड़ने का वह रास्ता आपको मिलने वाला है। अब आप उस रास्ते को कैसे तोड़ सकते हैं, उसके लिए आप पूरा केवल वीडियो अंत तक देखते रहिए। बंधुओं, हमको मालूम है कि हम चाहे जितना बुद्धि विवेक और ज्ञान की बातें करें, अगर आपका मन और दिल टूट जाए, चूर चूर हो जाए, तो बुद्धि विवेक ज्ञान ताकत कुछ भी काम नहीं आती है। तो बिना मन के ठीक हुए बिना अन्य कोई ग्रह काम नहीं आता है। और याद रखिए 2025 में सन की 7.5 लगभग खत्म हो जाएगी और चंद्रमा जो है सन की गिरफ्त से पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा। जब मन और दिल ठीक हो जाता है तो याद रखिए बुद्धि और विवेक और ज्ञान काम करने लगता है। हर मुसीबत से बाहर निकलने का जो रास्ता है, ज्ञान की युक्ति है, जो विवेक है, वह केवल और केवल बुद्ध के पास है। तो चंद्रमा के जीवित होने पर याद रखिए बुद्ध अपने आप काम करना शुरू कर देगा और जिस चक्रव्यूह में आप फंस गए हैं उसके लिए ज्ञान, ताकत और मन की जो एक ताकत है उसी की जरूरत है। तो याद रखिएगा जो चक्रव्यूह को तोड़ेगा वह ज्ञानी और विवेकी व्यक्ति ही तोड़ेगा। तो विवेक और ज्ञान किसके पास है? वो तो बुद्ध के पास है। मन की ताकत किसके पास है? वो चंद्रमा के पास है। और याद रखिए शरीर की ताकत किसके पास है? वह मंगल के पास है। जब ये तीनों ताकत आपस में जुड़ जाती हैं तो आप बड़े से बड़े चक्रव्यूह को मिनटों में खत्म कर देते हैं। सारी मुसीबतें अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो 2025 का जो जनवरी होगा, याद रखिए इन तीनों ग्रहों को मजबूत बनाएगा। हम लोगों की बदकिस्मती क्या है कि हम लोग शनि, राहु और गुरु में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि बाकी ग्रहों की ओर हम देखने को ही तैयार नहीं हैं। भाई आप ये बताइए कि आप मन और दिल से पूरी तरह टूट जाएं, चकनाचूर हो जाएं, फिर मैं देखता हूं कैसे आपकी बुद्धि काम करती है, कैसे आप शनि का हार्ड वर्क कर लेते हैं ऑनेस्टी के साथ, कैसे आप गुरु का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, कैसे आप राहु की चालाकियां, साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर लेते हैं। कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले हमको अपनी कुंडली में चंद्रमा को जीवित करना होगा। अगर चंद्रमा जीवित हो जाएगा, हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा, दिल प्रसन्न हो जाएगा, तभी जाकर बुद्ध एक्टिवेट होगा। और बुद्ध एक्टिवेट होगा तो बुद्ध क्या है? ज्ञान और विवेक का सागर है। हर प्रकार की चक्रव्यूह से निकलने की जो कला है वह केवल और केवल बुद्ध के पास है। बुद्ध के पास धन कमाने की भी कला है, बुद्ध के पास प्लानिंग करने की भी कला है, बुद्ध के पास एनालिटिक्स करने की भी कला है। बुद्ध ही है जो व्यक्ति को जीरो से हीरो तक ले जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा फाइनेंस जो है वह बुद्ध के ही पास है। तो आप सबसे पहले करना क्या है कि हमको अपनी कुंडली में चंद्रमा को जीवित करना है। और याद रखिए चंद्रमा जो है 2025 की जनवरी से ही पूरी तरह से शनि की गिरफ्त से बाहर चला जाएगा। और जब चंद्रमा शनि की गिरफ्त से बाहर चला जाएगा तो याद रखिए मैं फिर कहता हूं कि चंद्रमा के अच्छा होने के बाद, क्योंकि चंद्रमा लिक्विडिटी भी है, ये भी ध्यान दीजिएगा, लिक्विडिटी का तात्पर्य हार्ड कैश से भी है। और धन से ज्यादातर मुसीबतें आपकी दूर भी हो जाती हैं, आप चक्रव्यूह से निकल भी जाते हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो चंद्रमा जैसे ही शनि की गिरफ्त से बाहर निकलेगा, बुद्ध देव आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। और बुद्ध देव आपकी कुंडली में कहाँ के स्वामी हैं? बुद्ध देव आपकी कुंडली में किस्मत भाव के भी स्वामी हैं। तो इस बात को याद रखिए कि किस्मत का भाव भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर एक बात जरूर याद रखिएगा कि शनि 2025 में आपके 3rd हाउस में जाने वाले हैं। अभी वो कुंभ राशि में द्वितीय भाव पर विचरण कर रहे हैं आपके उतरती हुई 7.5 में। अब याद रखिए जो 3rd भाव होता है, तीसरी राशि कौन सी होती है? काल पुरुष की मेष, वृष और मिथुन होती है। तो
थर्ड भाव अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में वो बुध का भाव है, और शनि जब बुध के भाव में जाएंगे ना तो शनि में भी वो ज्ञान, वह विवेक जग जाएगा, जिसके कारण आप हर प्रकार के चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। जितना चाहे वह गरीबी का चक्रव्यूह हो, चाहे वह मुकदमों के चक्रव्यूह में आप फंस गए हों, चाहे वह वैवाहिक जीवन के को तोड़ने वाला जो डाइवोर्स का मैटर है उसके चक्रव्यूह में आप फंस गए हों, या कोई भी पारिवारिक आपकी झंझट है, पारिवारिक क्लेश है, उसमें आप फंस गए हो, उन सभी प्रकार के चक्रव्यूहों से आप निकल जाएंगे। क्योंकि अपनी कुंडली की तुलना जो है वह हमेशा काल पुरुष की कुंडली से जरूर करिएगा, ये ध्यान दीजिए। तो थर्ड हाउस जो है वह एक प्रकार से बुध का होता है, और थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस युक्ति और ज्ञान है, साहस धैर्य पराक्रम है। तो साहस धैर्य पराक्रम तो तभी आएगा ना आपके पास जब कुल मिलाकर के आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत हो जाएगी। और मंगल की स्थिति इसलिए जनवरी में मजबूत हो रही है क्योंकि मंगल देव बकरी हो गए हैं कर्क राशि में। और मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कोई भी ग्रह अगर नीच का है और बकरी है तो बकरी का तात्पर्य तो उल्टा होता है, तो नीच का उल्टा क्या होगा? उच्च का होगा। तो याद रखिए, जो आपके मंगल देव हैं वह भी जनवरी 2025 में आपके लिए कमाल करेंगे, 100% कमाल करेंगे। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी, जब भी कुंडली का एनालिसिस करें सबसे पहला ध्यान चंद्रमा में लगाएं, क्योंकि जब आप किसी मुसीबत से घिर जाते हैं तभी आप कुंडली देखते हैं। और मुसीबत से अगर घिर गए हैं तो मन और दिल पहले टूटता है, उसके बाद दिमाग टूटता है। तो मन और दिल क्या है? वह चंद्रमा है। बुद्ध विवेक ज्ञान क्या है? वो बुद्धि का ज्ञान जो है वो बुद्ध का है। तो जब चंद्रमा टूट गया मन और दिल, बुद्ध विवेक ज्ञान काम नहीं करने लगा, बुद्ध भी टूट गया, तो उसके बाद आपका साहस धैर्य पराक्रम भी टूट जाता है, तो मंगल भी टूट जाता है। तो आपके लिए जो एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट होगा वह चंद्रमा, बुध और मंगल का जो टर्निंग पॉइंट है 2 जनवरी 2025 में। याद रखिएगा, हर प्रकार के चक्रव्यूह को तोड़ने का जो सही समय है वह आपका जनवरी 2025 है। अब देखिए, आपकी जो मूल जन्म कुंडली है उससे कई चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट होंगी कि चंद्रमा, मंगल, बुध बैठे कहाँ हैं। इसके लिए अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो आपको नंबर दिए गए हैं, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करें।